जो क्वेश्चन हम आप लोग को समझाने के लिए जा रहे हैं वो क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। यही ना क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में योगदान किसका बच्चा सब? किसका योगदान? नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर है? अब यहाँ देखिए सोनू, देखिए दिखाई पड़ रहा है वीडियो में लिखा हुआ, हाँ देखिए यहाँ सब लोग। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में किसका योगदान? अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग अच्छा से समझिए कि नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान तो है ही, साथ में राष्ट्रवाद उस समय जब इटली का एकीकरण और जब जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था, तो इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण के कारण ही यूरोप में राष्ट्रवाद अधिक प्रबल रहा, यानी कि अधिक तेजी से बढ़ा, और उस तेजी को नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने कार्यों से और बढ़ा दिया। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इटली का क्या किया? इटली पर कब्जा किया। सर्वप्रथम किसको कब्जा किया? इटली को कब्जा किया, है ना। इटली को अपना अधीन कर लिया। कौन? नेपोलियन ने। इटली को अपने अधीन जैसे किया तो इटली का जो छोटा छोटा क्षेत्र था, है ना, इटली का क्या था बच्चा सब? छोटा छोटा क्षेत्र, या फिर छोटे छोटे जो क्षेत्र थे इटली के, उसको अपने अधीन कर लिया। कौन? इटली। इस छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला करके एक गणराज्य की स्थापना किया। एक किसकी स्थापना किया? एक गणराज्य की स्थापना किया। कौन किया? नेपोलियन ने। अब छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, उन छोटे छोटे क्षेत्रों में हम लोग पढ़े हैं कि वो छोटे छोटे क्षेत्रों में कौन था? रिंगाओ, और कौन था? फरारा, है ना, है ना, फेरारा, और कौन था? मेडोना, बोलोना। इस तरह से याद रखना है। इटली के 4 क्षेत्र थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, है ना। तो एक कौन क्षेत्र था? रिगाओ। दूसरा कौन था? फेरारा। तीसरा कौन था? मेडोना और बोलोना। मेडोना बोलोना, है ना। मेडोना एक बहुत बड़ी हॉलीवुड की सिंगर है ना, बहुत फेमस सिंगर है ना। तो इन 4 शहरों को मिला करके नेपोलियन ने क्या किया बच्चा सब? एक गणराज्य की स्थापना किया। क्लियर है? यही ना। इस 4 शहरों को मिलाकर के नेपोलियन ने एक गणराज्य की स्थापना किया, जिस गणराज्य को हम लोग किस नाम से जानते थे? बताओ। इस जैसे रिंगाओ, फरारा और मेडोना और बोलोना, इन चारों को मिलाकर के नेपोलियन ने एक गणराज्य को स्थापित किया था। वो गणराज्य किस रूप में जाना जाता था? ट्रांसपर्निका, है ना। ये गणराज्य था। ये चारों गणराज्य को मिलाकर के कौन सा गणराज्य बना? ट्रांसपर्निका गणराज्य बना। अब जैसे ट्रांसपर्निका गणराज्य बन गया, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों को जोड़ करके एक गणराज्य बना, तो निश्चित रूप से छोटा छोटा क्षेत्र जब एक साथ जब हो जाता है तो उस पर शासन करना आसान हो जाता है, और उस पर जो है उसका विकास भी करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अब ये सब स्थिति जो है इटली में सब घट रहा था। तो जब ये सभी चीज़ें इटली में जब घट रहा था तो इससे जर्मनी भी अछूता नहीं था।
जर्मनी भी जो है इस तरह के प्रयास स्थानीय स्तर पे करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण जिसका परिणाम यह हुआ बच्चा सब कि इटली का और जर्मनी का एकीकरण जो है प्रबल हो गया, है ना। जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, इटली और जर्मनी का एकीकरण प्रबल हो गया। उसके बाद नेपोलियन ने इटली और जर्मनी का जो नाम था उसका नाम भौगोलिक दृष्टिकोण से भी अलग रखा, है ना, जिसके कारण जो है इन सब देशों में एक राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई। जो भी क्षेत्र किसी क्षेत्र का गुलाम था, ऐसे उस समय जब इटली का एकीकरण और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उस समय अधिकांश देशों को जो है अपने अधीन करके ऑस्ट्रिया ही रखा था, और ऑस्ट्रिया जो है कभी नहीं चाहता था कि हम जिन क्षेत्रों को या फिर जिन देश के क्षेत्रों को अपने अधीन करके रखे हैं वो कभी उसका एकीकरण हो, क्योंकि एकीकरण नहीं होगा तो फिर इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ किसको मिल रहा था, ऑस्ट्रिया को मिल रहा था। तो जब उसको लाभ ज़्यादा हो रहा था तो वो कभी चाहेगा कि जो है उसका एकीकरण हो जाए, तो एकीकरण नहीं हो रहा था। तब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना इतना प्रबल कर दिया पूरे यूरोप में, जिसके कारण छोटे छोटे क्षेत्रों के छोटे छोटे जो देश थे उनको जो है अपनी देश की स्थिति को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने का मौका मिला। तो अतः कह सकते हैं बच्चा सब कि नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। और वो राष्ट्रवाद को विकसित करने में पहला शुरुआत कहाँ से किया, नेपोलियन ने इटली से किया, है ना, इटली से किया। इटली के छोटे छोटे क्षेत्रों को एक करके, है ना, एक गणराज्य की स्थापना किया। और वो गणराज्य हम लोग देख रहे हैं कि रिगाओ, फरारा, मेडोना और बेलोना ये छोटे छोटे शहर थे। किसके छोटे छोटे शहर थे, इटली के थे। इसको जो है यही छोटे क्षेत्र को मिलाकर के एक गणराज्य बनाया जिसका नाम क्या था, ट्रांसपर्निका गणराज्य। और यही ट्रांसपर्निका गणराज्य के माध्यम से जो है विभिन्न तरह के राष्ट्रवाद की भावनाएं प्रबल हुई, जिसके कारण जो है इटली और जर्मनी का एकीकरण जाकर के तैयार हुआ, प्रबल हुआ, प्रभावी हुआ। और बाद में जाकर के यही इटली और जर्मनी का एकीकरण के पश्चात या फिर उसी के साथ ही यूरोप में भी राष्ट्रवाद प्रबल हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के एकीकरण में या फिर यूरोप के राष्ट्रवाद में या फिर जर्मनी के एकीकरण में भी राष्ट्रवाद को अधिक बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी के कार्य ऐसे देख लो। सबसे पहले आप लोग को समझना ये होगा कि आप लोग को बताया ही है कि इटली के एकीकरण के 3 सूत्रधार थे। एक था काउंट काबूर, एक था गैरीबाल्डी और एक था मेजनी। तो अब बारी किसका आया है, गैरीबाल्डी के कार्यों की। गैरीबाल्डी के कार्यों के विषय में हम लोग को पढ़ना है ना। तो गैरीबाल्डी का जो हम लोग कार्य पढ़ेंगे, ये कार्य किसके एकीकरण के प्रति थे, इटली के एकीकरण के प्रति थे। यानी कि अपना संपूर्ण जीवन इटली के एकीकरण में गुजार दिया था। कौन बच्चा सब, गैरीबाल्डी, है ना। गैरीबाल्डी बच्चा सब आप लोग को पता ही था कि गैरीबाल्डी का पेशा क्या था, पेशे से बच्चा सब नाविक था। कौन, गैरीबाल्डी, है ना, नाविक था। यानी कि उसको समुद्री यात्राओं में आवागमन संबंधी नाव की मरम्मत वगैरह या फिर नाव से संबंधित कार्यों को करता था। कौन, गैरीबाल्डी। अब किसी व्यक्ति को अगर मान लो सूत्रधार कहा जाता है एकीकरण का, या फिर इटली के एकीकरण में अगर महत्वपूर्ण भूमिका की अगर हम लोग बात करते हैं किसी व्यक्ति का, तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि एकीकरण बच्चा सब, एकीकरण में कि
गैरिबाल्डी का कितना योगदान था। अब गैरिबाल्डी को बच्चा सब ये नाविक तो था, ये इसका काम, ये इसका पेशा नाविक था, लेकिन इसके पास इतना आत्मविश्वास था, इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाला यह व्यक्ति था कि इटली के एकीकरण के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये इटली के एकीकरण के लिए छोटे छोटे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग भी लेता था। कौन? गैरिबाल्डी। जिसके कारण गैरिबाल्डी को सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल हो गया, है ना। सैनिक क्षेत्र में क्या हो गया, हासिल हो गया बच्चा सब, महारत हासिल। मतलब कि इस क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में इसको बहुत जानकारी हो गई कि हम अपनी छोटी सेना को किस तरह से बड़ा रूप दे सकते हैं। हमारे पास अगर छोटा सेना है तो हम किस तरह से अपने दुश्मनों को छोटी सेनाओं के माध्यम से भी पराजित कर सकते हैं, है ना। देखन में छोटन घाव गंभीर, ऐसी नीति को मानता था। कौन मानता था? गैरिबाल्डी मानता। तो सैनिक क्षेत्र में वो हिस्सा लेने के कारण इसको इसी देश में, इटली में ही, चूंकि इटली उस समय किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो अधीन रहने के कारण इसको बच्चा सब मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। किसको मृत्यु दंड का सजा दे दिया गया? गैरिबाल्डी को। तो जब इसको मृत्यु दंड का जब सजा दे दिया गया, मृत्यु, है ना, मृत्यु दंड का जब, ठीक है, मृत्यु दंड का जब सजा दिया गया बच्चा सब, तो ये भी होशियार था। ये क्या किया, भाग करके विदेश चला गया। कहाँ चला गया बच्चा सब? विदेश चला गया, है ना। होशियार तो था ही, सोचा चल जाते हैं विदेश, कुछ दिन रह जाएंगे विदेश में। अब विदेश में जब रह जाएंगे तो जब मृत्यु दंड, मेरे विषय में मृत्यु दंड सब न जान रहा, नया नया घाव रहता है तो सबको पता है, नया नया सजा था तो सबको पता है, और जब सब भूल जाएगा तब फिर आएंगे। तो क्या हुआ बच्चा सब, जैसे वो विदेश गया, विदेश जाने के बाद जो है, विदेश चला गया, उसको चूंकि मृत्यु दंड का सजा उसके देश में दे दिया गया, और वो विदेश गया। अब विदेश से कब वापस आया? 1848 में। 1848 में विदेश से चला आया। और जब विदेश से जब आया तो वो, आपको पता ही होगा कि ये जो गैरिबाल्डी था वो मेजनी के विचारों से प्रभावित था। किसके विचारों से प्रभावित था? मेजनी के विचारों से प्रभावित था, है ना। मेजनी के विचारों से प्रभावित कौन था? गैरिबाल्डी। तो मेजनी के विचार से प्रभावित था। और हम आप लोग को ये भी बताए थे कि मेजनी ने एक संगठन बना के रखा था 1831 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था? यंग इटली। क्या नाम था? यंग इटली। इस संगठन को बना करके कौन रखा था? मेजनी ने। कब बना के रखा था? 1831 में। तो इसको पता था, चूंकि मेजनी के विचारों से प्रभावित था कौन? गैरिबाल्डी। तो इसको पता था कि हम यंग इटली से जुड़ जाते हैं, है ना। तो यंग इटली से जुड़ गया। कौन जुड़ गया? गैरिबाल्डी। और गैरिबाल्डी यंग इटली से जुड़ गया। और जुड़ने के बाद बच्चा सब, जब वो 1848 ईस्वी में विदेश से जब इटली आया, तो ये आ करके बच्चा सब अपना एक सेना बनाया। क्या बनाया? सेना बनाया। अब देखो, सेना बनाया, सेना वही सेना बनाया जिस क्षेत्र में उसको बच्चा सब अथाह जानकारी था, बहुत जानकारी था। सेना किससे बनाया? अपने कर्मचारियों से, है ना। अपने कर्मचारियों और किसके साथ मिलकर के? स्वयं सेवकों के साथ। सेवकों, है ना, स्वयं सेवकों, है ना। जब 1848 में जब वो विदेश से जब इटली आया तो एक सेना बनाया। वो सेना जो है बच्चा सब कर्मचारियों और स्वयं सेवकों के सहारे बनाया। और ये सेना बना करके बच्चा सब, है ना, इटली का 2 क्षेत्र था। इटली का क्षेत्र, है ना,
जिसका नाम क्या था? सिसिली, सिसिली तथा नेपल्स। नेपल्स पर आक्रमण किया बच्चा सब, है ना। नेपल्स पर आक्रमण किया था। कौन किया था? गैरीबाल्डी ने। तो इस तरह से हम लोग यह देख रहे हैं कि इटली के एकीकरण में जो है गैरीबाल्डी का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा और इसी कार्य की वजह से इटली का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में पूर्ण हो पाया। ठीक है ना।